आज हम आपके साथ फिर से लेकर के आए हैं टैलेंट ग्रो ग्लोबल में टैलेंट टॉक। और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हम डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। और आज हमारा टॉपिक है सेलेक्टिंग द राइट हीरोज। एंड उसके लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, ब्रिगेडियर बल। ही इज अ पब्लिश्ड ऑथर, राइटर, एंड ही इज वेरी पैशनेट टू हेल्प यूथ। सो आज हम सर से समझेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ के हीरोज को सेलेक्ट करें, और सेलेक्टिंग राइट हीरोज, हाउ इट कैन क्रिएट अ इम्पैक्टफुल जर्नी इन आवर लाइफ। सो वेलकम ब्रिगेडियर बल, आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे ऑडियंस के लिए यहाँ हमारे टॉक शो पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंदु जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बट आपसे ज्यादा आज मैं क्रेडिट उन लोगों को देना चाहूंगा जो आपके साथ, जो यूथ है, जो यंगस्टर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। महज उनका आपके साथ जुड़े होना, इन चीजों के बारे में इंक्विजिटिव होना, इनको देखना, सुनना और किसी के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करना, आई थिंक दैट इज इनक्रेडिबल। आई एम वेरी श्योर दैट दे आर गोइंग टू बी द हीरोज बिकॉज उनमें एक हंगर है, भूख है कि हम किसी के एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं, विच इज डाइंग दीज डेज। आई थिंक माई सल्यूट टू ईच एंड एवरी यंगस्टर हु इज वॉचिंग दिस, एंड फ्रॉम माई साइड यू आर द हीरो। वेरी ट्रू, आपका पैशन नजर आ रहा है कि हाउ यू रियली वांट टू हेल्प देम। अब आपकी रिसेंटली आपकी एक पोयम थी, और मुझे लगता है उस पोयम को बहुत सारे यूथ ने अप्रिशिएट किया, एंड दैट इंस्पायर्ड मी कि सर के साथ एक टॉक शो किया जाए, हाउ टू सेलेक्ट राइट हीरोज। तो किस चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आपने वो पोयम लिखी और जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया? Indu as you are aware that all writers, they are very observant. सोसाइटी में आसपास क्या हो रहा है वो उनमें से अपने धागे बुनते रहते हैं. That's how a poetry or a writing or a book comes up. And recently what happened, दो मूवीज आई थी lately, आपने देखा होगा. एक थी सैम बहादुर, which was based on the life of all-time Indian military hero, Field Marshal Manik Shaw. एंड दूसरी मूवी थी उसी के टाइम, कॉन्टेम्परेरी मूवीज थी, वाज अ मूवी कॉल्ड एनिमल, जिसमें रणबीर कपूर जी हीरो थे. नाउ बोथ द मूवीज केम इन द सेम टाइम, बट what I saw was the kind of impact Animal had on people like my son and his age group people. That worried me a lot because my son told me कि हम सब दोस्तों ने मिलके ये मूवी 3 बार थिएटर में देखी. एंड मेरे दोस्तों का जो वो कैरेक्टर है, एनिमल कैरेक्टर, वो दे कुड आइडेंटिफाई विद दैट कैरेक्टर. ऑल्दो सटल मामले में तो ठीक है कि समटाइम्स वी कैनॉट एक्सप्रेस थिंग्स टू आवर पेरेंट्स और फादर्स, and deep inside we are connected with our fathers as sons, but the way it was portrayed and the way people liked, that raised a red flag for me. मेरे को लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज एज यू आर अवेयर कि आज जो 22 के लास्ट जो वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है, उसमें the figure which is below 35 years of age is about 65%, below 25 years of age is 50%. एंड हम सारा दारोमदार हमारा उन पे है कि ये हैं लोग जो हमारे कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जाएंगे. बट इफ दीज आर द काइंड ऑफ पीपल और personalities or role models they have, I think there is a sense of danger, and that's why I wrote that poetry. And that poetry is still very close to my heart, and that is why I wanted to really, जैसे मुर्गे का काम होता है कि बांग देना, कोई उठे ना उठे, तो हम सब जो पीपल हु हैव हैड लिटिल एक्सपीरियंस, हम सब वो मुर्गे हैं जो समय ब समय बांग देते रहेंगे कि लोगों को अवेयर करते रहेंगे द डेंजर्स इन द सोसाइटी. एंड दीज आर ऑल साइन पोस्ट, वी कैन ओनली शो देम डायरेक्शन, एंड व्हाट रूट दे हैव टू टेक is their own opinion. बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपना काम करते रहेंगे, और डेफिनेटली हमारे वर्ड शायद कुछ दिलों को छू जाएं। जैसा कि आज वी ऑल आर बॉम्बार्डेड विद लॉट ऑफ नेगेटिव कंटेंट्स, तो किस तरीके से ये हमारे यूथ की साइकोलॉजी को, जो नेगेटिव कंटेंट है, जैसे आपने बताया कि जब वो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स या कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग, दे मे बी वेरी टैलेंटेड इन एक्टिंग, बट शायद कैमरे के पीछे
उनका सैक्रिफाइस या उनके स्किल्स जो होते हैं, शायद हम उनको कॉपी ना करना चाहें। तो किस तरीके से ये हमारे यूथ के माइंड के लिए हार्मफुल है, कैसे उनको इम्पैक्ट करता है? Intuji, have you seen the photograph of, say, a military leader or an IS officer or a judge in the room of your own son? But you would find photographs of, Bollywood heroes in their rooms. एंड अगर आपको याद हो, जो हमारी खुद की संस्कृति, हम लोग कमरे में मंदिर बनाते हैं, मूर्ति रखते हैं, क्यों रखते हैं? जब व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, कहते हैं कि हंसते बच्चे की फोटो लगाओ। व्हाई? बिकॉज दे जनरेट इमोशंस। तो हम जैसे अगर राम जी की मूर्ति लगाते, तो हम इसलिए लगाते हैं कि उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाले जो गुण है हम में आ जाए। गुरु नानक देव जी की फोटोग्राफ लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो उनका भक्ति भाव, जो उन्होंने लोगों को सिखाने की कोशिश की है, उनको देख के उनसे इंस्पायर होकर मेरे मेरे में वो गुण आ जाए। बिकॉज इवेंचुअली वी बिकम द पीपल, लाइक द पीपल वी फॉलो। सो अगर अपने कमरे में 24 घंटे रणबीर कपूर खड़ा है, मुंह में सिगरेट लेके, हाथ में गन लेके, वी आर लुकिंग एट हिम, naturally we'll imbibe some part of his projected personality. Now let me explain this projected personality, जिस पे मैंने अपनी पोइट्री में भी बात की। कोई भी, all of us have got two kinds of personalities. One is projected personality which we show to the world around, and एक personality होती है जो हम खुद जानते हैं। शायद कई लोग वो भी नहीं जानते, खुद को भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानते। अब तीसरी लेयर आ जाती है जब कोई हीरो किसी रोल को अदा कर रहा है। Now he is not, Shah Rukh Khan is not Ashoka. He is playing Ashoka. But हम क्या करते हैं कि अशोका को रोल मॉडल नहीं लेते हैं, शाहरुख खान को रोल मॉडल ले लेते हैं, विच इज अ प्रोजेक्टेड पर्सनैलिटी ऑफ शाहरुख खान। और ऐसे ही कितनी प्रोजेक्टेड पर्सनैलिटीज होती हैं, दे आर फुल ऑफ ग्लैमर, स्टाइल, गर्ल्स अराउंड, लॉट ऑफ मनी, गुड कार्स, जंपिंग फ्रॉम skyscrapers and things like that. They're good for entertainment, which is also required. But you can't follow them as real heroes because they are moving around with layers of personalities which are around. I'm not saying that they're not good people. Oh, they're fantastic human beings. Like from Shah Rukh Khan, you can learn the how to be inspired and how to stick to your goal and follow it through and through all your life. And the way, the kind of name he's made for himself, it's just anybody who wants to follow acting, I think he's the role model for him if he wants to follow acting. But if somebody wants to do something else and he chooses Dawn as his role model because उसमें शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, I think that is where we can go wrong. So going back to our own संस्कृति, कि जिस तरह के लोगों को हम अपने आसपास रखेंगे, उनकी थॉट्स को, उनकी फोटोग्राफ्स को, उनकी बातों को, इवेंचुअली हम ऐसे बन जाएंगे। स्पेशली सोशल मीडिया में कई लोग सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें करते हैं विच आर ओनली फॉर व्यूज। वो सच नहीं है, उनको भी पता है जो कर रहे हैं वो सच नहीं है। बट यूथ इज सच इम्प्रेशनेबल काइंड ऑफ पीपल दैट दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग लाइक अ स्पॉन्ज। तो उनपे तो असर हो जाता है ना, बिकॉज द माइंड हैज गॉट अ वेरी पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर। उसको नहीं पता ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है कि हाँ इसके पे इतने व्यूज आए थे, दिस थिंग मस्ट बी गुड, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट फॉलोइंग इट। एक आपने बात कही कि नेगेटिव चीजें बहुत हैं हमारे आसपास। इंदु जी, अगर वी एज ह्यूमन बींग्स, जब हम केव्स में रहते थे या एनिमल्स थे उससे भी पहले, it was part of our DNA to look for negative things because that helps our survival. And everything which was negative was a threat to our survival. That is why we used to always be at a lookout for negative things. अभी चाहे सर्वाइवल का जो है वो क्वेश्चन नहीं रह गया, लेकिन वो जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ingrained है to look for negativity, that is still there, and that's why we fall for that. And this is a major lesson which I would like to give to the youth who are watching your program and who are connected with you, that be aware of this, that and negativity को जीतने के लिए आपको उसके ऊपर पॉजिटिविटी की लेयर लगानी पड़ेगी। जैसे आपकी शर्ट गंदी हो जाती है, कई बार आप ऊपर से कोट पहन लेते हैं एंड वो जाती नहीं है, लेकिन it covers that up for some time, but eventually धीरे धीरे जब हम बहुत ही सच्चे मन से कोशिश करते रहेंगे तो आई थिंक we'll go beyond that. सो जैसा कि आपने कहा कि प्रोजेक्टेड पर्सनालिटीज और बहुत सारे बच्चे रील देखते हैं, तो रियल हीरोज एंड रियल हीरोज,
आप अपने लिए किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? आई एम श्योर, जैसे आपने बताया, आपके भी कुछ हीरोज रहे होंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, आपने अपने करियर ग्रोथ पाथ को जब चुना तो आपके लिए कुछ ना कुछ हीरोज रहे होंगे। तो हु आर हीरोज फॉर यू? मैम, अगर पर्सनल लेवल पे जाऊं तो मैं आपको 10 नाम ले सकता हूं, फ्रॉम भगत सिंह टू मानिक शॉ टू सुभाष चंद्र बोस टू महात्मा गांधी एंड टू रिसेंट प्लेयर्स लाइक विराट कोहली एंड आई जस्ट नेम शाहरुख खान। बट दैट इज नॉट द एम। कभी भी इंसान हीरो नहीं होता है, उसका एक्ट हीरो होता है। आई फील दैट एनीबडी हु स्टैंड्स फॉर द क्राइसिस, अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचना, उनके लिए काम करना, वो एक्ट जो होता है वो हीरो होता है। यही बड़ा फर्क है रियल और रील हीरो में। रियल हीरो एक एक्ट कर रहा है, लेकिन रियल हीरो का एक्ट ही हीरो है। एंड उसके लिए आपको आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स होना जरूरी नहीं है। आई फील के सड़क पर अगर एक हादसा होता है और एक बंदा जो रेडी लगाकर खड़ा है वो भाग के जाता है और उनको उठा के एम्बुलेंस बुलवाता है या उनको हॉस्पिटल में पहुंचाने में मदद करता है, ही इज अ हीरो। एक बाप जो अपनी कमाई को इस तरह से मैनेज करता है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊं, ही इज अ हीरो। So heroes are all around. Everyone is a hero if he stands up in crisis and delivers to the society. Everyone is a hero. You can follow anybody. तभी मैं कहता हूं अपने फादर की फोटो भी लगा सकते हो अपने कमरे में, because if he is your real hero, follow him. Anybody who's your real hero, whose act has made motivated you, goosebumps आगे देख के कि ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी कैसे चढ़ सकता है, देश के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। हिज एक्ट इज अ हीरो। सो भगत सिंह जैसे लोग आएंगे और आते रहेंगे, क्योंकि क्योंकि वो जो एक्ट था ना, वो हर एक के दिमाग में, वो उस हीरो को लोग फॉलो करने लगे। एंड हमें यही करना है। सो आजकल जैसे मैं काफी यूथ से मिलती हूँ, दे लुक फॉर समथिंग विच इज लार्जर देन लाइफ। और जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो समटाइम्स दे फील कि मैम वो तो प्रेजेंट है नहीं, हमें तो जो नजर आता है उसमें से हम कैसे क्या स्टेप्स लें, किस तरीके से फॉलो करें। बिकॉज हर बच्चा देखता है कि कुछ ऐसे इंसान, किसी ऐसे पर्सन को फॉलो करे, and they feel something should be larger than life, something very big. So what steps you will suggest to them? Ma'am, there is nothing wrong in thinking that you should uh, think to achieve something which is larger than life. That is the growth. And I always say, that if your dreams are, if people are not laughing at your dreams, they are not big enough. Dreams बड़े रखो, लेकिन आप में ये एहसास होना चाहिए, ये सोच, ये समझ होनी चाहिए कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनके रियल एक्ट हीरोज हैं। आज अपने पास तो इंडियन डायस्पोरा के लोग दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं। Look at their life. They talk so simply. They wear clothes which are so simple. Their act is larger than life. They won't show big cars, big houses, big bungalows. No, because उनको जरूरत ही नहीं है। If you remember, ओशो एक बात कहा करते थे कि जिस कबीले की औरतें सुंदर होती हैं उन्हें गहना पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कहता हूं कि जिन बच्चों के एक्ट हीरो हैं एंड जो उनके एक्ट हैं लार्जर देन लाइफ हैं, उनको किसी और सामान की, किसी कोई घड़ी उसकी पर्सनैलिटी नहीं दिखा सकती, उसका एक्ट ही काफी है। सो उसका दे शुड फोकस ऑन द एक्ट, व्हाट पीपल आर डूइंग, लीडिंग पीपल इन क्राइसिस, देश सेवा में अपना योगदान देना। और वो देश सेवा में योगदान जरूरी नहीं कि आप फौज में आके दे सकते हो। सपोज यू आर गुड इन फिजिकल्स, आप गांव के 10 बच्चों को रोज सुबह ग्राउंड में लाके उनको मोटिवेट करके फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हो, मोटिवेट करते हो, उनको कहते हो ड्रग्स नहीं लेनी, यू आर द हीरो। यू डोंट हैव टू बी एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ पर्टिकुलर रोल टू बी हीरो। एवरीवन इज अ हीरो। वेरी ट्रू, आई अग्री विद यू कि जो हमारे कपड़े या हमारा गहना या हमारा घर वो हमें हीरो नहीं बनाता, और हमारा एक्ट ही हमें हीरो बनाता है।
एंड आई एम श्योर आपकी ये बात सुन के बच्चों को रियल हीरोज के बारे में आज जरूर कुछ लेसन मिला होगा। जैसा कि आपने अपनी पोयम में भी इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया, तो आपने जब ये इस पोयम को लिखा तो कहते हैं ना, एक मन के भाव, कहते हैं कि जो हमारे मन के भाव होते हैं वही पेपर पे निकल करके आते हैं। तो अ, क्या वो आपके मन के भाव रहे? जैसे आपने बताया एक मूवी आपने देखा या उसको आपने उस वक्त महसूस किया, तो कैसे जो हमारा यूथ है, अच्छे भाव, क्योंकि एक्शन हैपन्स लेटर, लेकिन वो मन के अंदर अच्छे भाव जगा पाना, मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो मन के भाव, कैसे हमारे जो बच्चे हैं वो अंदर से अच्छा महसूस करें, अच्छा पॉजिटिव महसूस करें, जिससे कि उनके एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाएं, बिकॉज व्हाट वी फील सेम एक्शन वी टेक। तो उसके लिए आप क्या सजेशन उन्हें देना चाहेंगे? मैम, वेन डायर की एक लाइन है जो मेरी फेवरेट है, थॉट्स बिकम मैटर। चाय, जब आप कहते हो कि अभी मैंने चाय पीनी है, चाय आपके दिमाग में होती है, पहले बन जाती है, वो आप बना के और आपके कप में बाद में आती है। पहले दिमाग में बन जाती है। जब आपने अपना घर बनाया होगा, ब्लूप्रिंट तो बहुत पहले बन गया होगा। घर बनने से पहले आपको पता था किचन कहाँ होने वाला है, ड्राइंग रूम कहाँ होने वाला है, एंड आपने आर्किटेक्ट को कितनी बार बोला होगा, मेरे को ये यहाँ नहीं, मेरे को ये यहाँ, मेरे को ये यहाँ चाहिए। करते हैं ना? बिल्कुल। सो my one line message to the youth is, your thoughts should be aligned with your goals. अगर आपकी वो दोनों चीजें अलाइनमेंट है, मीन्स एंड एंड्स शुड बी अलाइंड, you should be very clear about the end. एंड उस एंड को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल बनाते हैं। जैसे आप सपोज somebody wants to train, he wants to be an athlete, तो वो पहले क्या गोल बनाएगा कि कल मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ना है, फिर 10 किलोमीटर दौड़ना है, छोटे गोल बनाएगा। बट उसकी थॉट सारा दिन जो है वो उसी गोल के आसपास घूमती रहेगी। सो अगर आप बहुत शिद्दत से, जैसे शाहरुख खान की मूवी में उसने बोला था कि अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात जो है वो कंस्पायर करती है उसको आपके सामने लाने में, और वो सारी शिद्दत जो है वो आपकी थॉट्स में बसती है। हम तो मैम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां हमें मंत्र सिखाए गए। मंत्र क्या है? अ सेट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, जिसको आप इतनी बार रिपीट करते हो कि वो नेगेटिव एनर्जी को धो देती है, एंड यू इट्स फिल्ड अप विद पॉजिटिव एनर्जी। सो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। इट कुड बी अ मेडिटेशन, इट कुड बी अ mantra, it could be affirmations in the morning, it could be reading good books, listening to podcasts like this. सबसे बड़ी बात, संगत। अगर चार लोग ऐसे हैं जिनके इंटरेस्ट से, जैसे आप गाड़ी, बंगला, घड़ी, गर्ल्स इनमें है, वो सारा दिन यही बातें करेंगे। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें बच्चे ऐसे हैं कि यार मैंने वो एग्जाम क्लियर करना है, मैंने ये करना है, उसके लिए तेरे पास ये किताब है तो मेरे को दे दे। उनका, तूने वो पॉडकास्ट सुना? अच्छा नहीं यार मैंने नहीं सुना, यार मेरे को लिंक भेज दे। तो उनका सारा दिन जो थॉट प्रोसेस है वो इसी के आसपास रहेगा, और जब वो थॉट प्रोसेस उधर रहेगा, जो उनके शब्द हैं वो भी वैसे आएंगे, क्योंकि नेचुरली थॉट्स विल इवेंचुअली बिकम वर्ड्स, एंड द वर्ड्स विच यू विल स्पीक, अगर आप एफर्मेशन करते हो, मंत्रा करते हो, या पॉडकास्ट सुनते हो, या उसके बारे में डिस्कशन करते हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एंड दे विल क्रिएट द वाइब्रेशंस अराउंड यू विच आर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एंड वंस यू आर फिल्ड विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हो ही नहीं सकता कि आप अपना गोल अचीव ना करो। दैट्स रियली वेरी ग्रेट। और आपका सही सजेशन है, कहते हैं ना, विचार बनाए जिंदगी। तो अपनी संगति हम ऐसी रखें कि हमारे मन में विचार और हमारे मन में भाव अपने आप पॉजिटिव आना शुरू हो जाए। और जैसे आपकी पोइट्री तो काफी लोगों को इंस्पायर करती है, उसके साथ साथ मैंने देखा जो आपने बुक्स भी लिखी है ना, और तो जब आप अपनी बुक्स को भी लिखते हैं, यू बीइंग अ राइटर एंड पीपल लव टू रीड योर बुक्स, तो किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं कि आप इतनी पॉजिटिव तरीके से उन बुक्स को और इतनी सिंपलिसिटी के साथ लिख पाते हैं अपने थॉट्स को? मैम यही है कि दिन भर जिस चीज के बारे में सोचो वो भाव निकल आते हैं। तो यही लेसन है कि आप जब दिन भर पॉजिटिविटी के बारे में सोचोगे तो वो आपके भाव किसी के पेंटिंग में निकल आएंगे, किसी के काम में निकल आएंगे। कोई भाग रहा होगा, वो इतनी एनर्जी से भागेगा, तो वो भाव है। तो मैं तो सबको ये कहूंगा, अच्छे भाव रखिए अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है, किसी और को मत देखिए।
कभी भी आपने पेड़ों को देखा है, कभी भी एक मैंगो ट्री है वो ऑरेंज ट्री बनने की कभी कोशिश नहीं करता है, वो फुल ग्रोन मैंगो ट्री बनने की कोशिश करता है। तो हमारे बच्चों को, आप सबको ये चाहिए कि जो अपनी काबिलियत है उसको इतना निखारो कि वो लोग कहें कि भाई मजा आ गया। योर स्टोरी, योर एक्ट शुड बी इंस्पायरिंग फॉर अदर्स, एंड दैट्स लिविंग अ गुड लाइफ। और मैं एक और आपसे टिप चाहूंगी बच्चों के लिए। जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस उनमें अपनी पर्सनालिटी, अपने पर्सोना को लेकर इतना हो कि वो उसी को निखारे, बजाय कि किसी को कंपैरिजन करें। तो वो उस तरह का पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम अपनी पर्सनालिटी को लेके कैसे बिल्ड करें? क्योंकि जब मैं बच्चों से मिलती हूँ, और अभी सिंस कॉन्फिडेंस की बात आई, बहुत सारे बच्चों में पुअर सेल्फ एस्टीम होता है, अपने बारे में बेहतर नहीं सोच पाते। तो हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम कि वो अपने पर्सोना को ही इतना बड़ा, इतना अच्छा कर सकें? मैम, मान लो आप किसी पार्टी में जाते हो, एंड अगर आपको पता है कि आप वहां जो 10 लोग हैं आप उनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि कोई भी मिलने उससे मैं बात कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है ये क्या करता है क्या नहीं करता है। नॉलेज इज पावर। सो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में नॉलेज हासिल करो। इतनी नॉलेज हासिल करो कि आपका अगेन जब उसकी चीज के बारे में आप बोलोगे तो आपका एक हीरो बन जाएगा। लोग नहीं देखेंगे ये कौन सी घड़ी कौन सी टी शर्ट पहन के आया था, लोग बोलेंगे क्या नॉलेज है यार बंदे की, क्या पढ़ता है क्या सुनता है। जब 2 बार लोग उसको ऐसा पूछेंगे, उसका कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ने लग जाएगा। सो नॉलेज इज पावर। आप कहां से ग्रहण करते हो, वो रेंचो बोलता है ना कि आजकल तो विद सोशल मीडिया सरस्वती की तो नदियां बह रही हैं, जहां मर्जी डुबकी लगा लो। सो किसी का पॉडकास्ट सुन लो, तो किसी की बुक देख लो, तो किसी की पोइम पढ़ लो, किसी राह चलते को देख लो, तो फकीर हंस रहा है तो उससे हंसना सीख लो। नदियां तो चारों तरफ हैं, आपने कहाँ डुबकी लगानी है। और ये मत भूलिए, देखिए जो ज्ञान है वो एक समुंदर की तरह होता है। अभी डिपेंड करता है कि आप समुंदर के किस कोने में डुबकी लगाते हो। जब आप वहां डुबकी लगाओगे, आप जो वहां हीरे जवाहरात रतन है नॉलेज के, आप वो लेके आओगे। मान लो मेरे से कोई 200 किलोमीटर दूर है, वो वहां डुबकी लगाता है, वो लेके आएगा। यू कैनॉट कंपेयर, दोनों ही समुद्र के अंश हैं। तो जो आपको पता है, जो उसको पता है, वो नॉलेज का ही अंश होगा, उसमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस रहिए कि मेरे गोल को कौन कौन सी नॉलेज अलाइन करती है। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है, वो मेडिकल की बुक्स पढ़ेगा या पढ़ेगी, उसको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर उसको अभी के रास्ते में चलते पोएट्री की नई भी नॉलेज है, हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी पोएट्री लिखी, वो डज नॉट मैटर। हाँ, वो सुन के आनंद ले सकती है उसका, बट वो हीन भावना नहीं ला सकती कि मेरे को तो, और यार मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो ये मूवी नहीं देखी, मैंने तो ये नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं देखी। ही इज कॉन्फिडेंट कि मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं तो ये पढ़ रहा था, मैं ये पढ़ रही थी, मैंने तो ये सारा कोर्स खत्म कर लिया, मेरी तो सेकंड रिवीजन होगी। सो हीन भावना, तुमने अपने गोल से अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना है और अपने आप को मोटिवेट करना है। रिमेंबर मैम, जो नॉर्मल मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं या बातें होती हैं, वो दे आर लाइक पेप्सी की बोतल, एकदम पियो, थोड़ी देर के लिए मजा देते हैं बट फिर से चली जाती है। लेकिन जो चीज अंदर से निकलती है ना, आपके अंदर से, मैं आप वही मैं बोलता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि हम किसी को मोटिवेट कर पाएंगे। हम साइन पोस्ट दिखा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। ही और शी हैज टू मोटिवेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और जब उसको नॉलेज होगी, मतलब ही नहीं है वो अपनी जकरबर्ग की तरह टी शर्ट देखे या जीन्स देखे, वो ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के निकल जाएगा एंड बोलेगा बात करो। आपने बिल्कुल सही कहा। यानी हीरो हम बाहर ना ढूंढे, हीरो हम खुद की पर्सनालिटी में ढूंढे। और जब हम खुद को एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने पर्सनालिटी को अपने अंदर ढूंढेंगे, तो हीरो हमें खुद ब खुद नजर आने लगेंगे। तो जैसा कि आपने कहा, और मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि पिछले लगभग 11 ईयर से वी आर इनटू ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट। तो आई एग्री विद यू कि पर्सन का जो आउटर मोटिवेशन होता है, इट डजेंट लास्ट लॉन्ग। जैसे हमें हर दिन खाना चाहिए, वैसे ही हर दिन फिर हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड वी मे बी लाइक अ धक्का स्टार्ट, भाई किसी ने मोटिवेट कर दिया तो चल पड़े, नहीं मोटिवेट किया तो घर पे बैठे हैं। तो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन, हम सेल्फ स्टार्टर बने। उसके लिए कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टिप जो आप हमारी यूथ को देना चाहेंगे कि उसके बाद वो रील हीरोज में स्टक ना हो, खुद को कैसे हीरो बनाए?
खुद को कैसे अपने एक्ट को अच्छा करें उसके बारे में वो काम करना शुरू कर दें। अर्जुन बनिए, मछली की आंख पे नजर रखिए, दैट इज ऑल। बी क्लियर ऑफ योर गोल्स, बी क्लियर आप बनना क्या चाहते हो, पहुंचना क्या चाहते हो। जब वही शिद्दत से उसको फॉलो करोगे, और जब आपका गोल क्लियर होता है ना, तो जब आप ढूंढने निकलते हो चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। कोई किताब दे देगा, कोई कुछ दे देगा। लोगों से डर के, जमाने से डर के आपने अपने गोल से इधर उधर नहीं होना। टाइम लग सकता है, मेरे को 5 साल लग सकते हैं, आप 2 साल में पहुंच सकते हो। नो इश्यू एट ऑल, मेरा आपसे कंपटीशन ही नहीं है। मेरी आप अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है। अर्जुन बनिए, कृष्ण मिलेंगे। जब आप अर्जुन, खुद अर्जुन बन जाएंगे। देखिए, मान लीजिए इंदु जी आपने मैं चाहता हूं कि इंदु जी मेरे को 1 कटोरा दूध दें। बर्तन मेरे को लाना पड़ेगा, और साथ में मेरे को ये कोशिश करनी पड़ेगी, इंश्योर रादर करना पड़ेगा कि वो बर्तन साफ है। क्योंकि जब आप दूध उसमें डालोगे, अगर मैंने बर्तन साफ नहीं किया तो वो दूध को भी गंदा कर देगा। अगर वो बर्तन पहले से ही पानी से या किसी और चीज से भरा हुआ है, तो उसमें आप दूध डालोगे वो बाहर निकल जाएगा। सो समटाइम्स वी हैव टू अनलर्न लॉट ऑफ थिंग्स, प्रिपेयर आवरसेल्फ। अपना बर्तन प्रिपेयर कीजिए। ये जो है, ये अपना बर्तन है, इसको प्रिपेयर कीजिए। कृष्ण और इंदु जी जैसे बहुत लोग आ जाएंगे उसमें, अच्छा सा दूध डालने, जो आपके काम आएगा जिंदगी में। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। और आपकी कुछ बातें जो आपने कही कि अर्जुन बनिए, कृष्ण आपको खुद मिलेंगे। और दूसरा, सरेंडर की भावना रखिए। क्योंकि जब हम कहीं से कुछ लेने जाते हैं या सीखने जाते हैं, और अगर हम सरेंडर की भावना रखते हैं, कंप्लीट सरेंडर करते हैं, तो 100% हमें वहां पर रिजल्ट्स आते हैं। सो आज जो सेलेक्टिंग राइट हीरोज का हमारा एपिसोड था, उसका एक ही मकसद था कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए रियल हीरोज एंड रियल हीरोज। एंड आई एम श्योर आज ब्रिगेडियर बल ने जो अपना कीमती समय आप लोगों के लिए निकाला, आपको काफी इंसाइट मिला होगा। और सर, क्या हमारा यूथ चाहता है कि जैसे आपने पहले सेल्फ ऑडिट पे एक टॉक शो किया जो उन्हें काफी पसंद आया, आज हम सेलेक्टिंग राइट हीरोज पे अपना एक टॉक शो कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स, जिससे कि बच्चों को समय समय पर इस तरह की चीजें मिलती रहें। सो आई एम श्योर आप हमारे लिए समय जरूर निकालेंगे, और हम समय समय पर अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर दे पाएंगे। My pleasure, ma'am. Anytime and every time we can speak to each other, and if it can help anybody. जितने लोग सुन रहे हैं आप लोग, अगर आप में से एक बच्चा भी हमें सुन के इंस्पायर हो जाता है और अर्जुन बन जाता है, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड आवर एम। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पे, किसी और चीज के बारे में डिस्कशन करें, तो आप इंदु जी के पॉडकास्ट पे यू कैन लीव अ कमेंट डाउन देयर, सो नेक्स्ट टाइम वील बी प्रिपेयर्ड टू डिस्कस दैट particular thing. If you have any doubts, any question in a particular way, but before you ask that, remember that every man, when I say man, it's gender neutral. Everyone is a hero, everyone is a leader. खुद को तराशने की जरूरत है, अंदर है सब कुछ। तो मेहनत की चिजल लो, और अर्जुन बन जाओ, चिजल करते रहो। देखो, जो बॉडी बिल्डर होता है वो बॉडी बाहर से नहीं लाता है, अंदर से ही निकाल देता है। वो उसकी मेहनत से आती है। ऐसे ही आपका हीरो आपके अंदर है, और वो बहुत जल्दी बाहर आने वाला है। वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। और 100% आपने जो अपना कीमती समय निकाला, बहुत सारे लोग होंगे जो आज के बाद बाहर हीरो नहीं ढूंढेंगे, खुद अपने एक्ट को इंप्रूव करेंगे और उनका एक्ट उन्हें हीरो बनाएगा। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, डू पावरफुल एक्ट्स। क्राइसिस मैनेजमेंट में भी आप आगे बढ़ के प्रोएक्टिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए। डेफिनेटली आपका एक्ट आपको एक दिन हीरो जरूर बनाएगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहें, एंड we'll keep bringing very interesting topics for you. Thank you so much.